आज बात करने वाले हैं एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। किस चीज़ का टॉपिक है ये? सीएसआर में हम इसको पढ़ते हैं कहाँ बच्चों? प्लांट डेवलपमेंटल बायोलॉजी में, ठीक है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सी सेक्शन में आपने देखा होगा कि इससे एक ना एक क्वेश्चन बन करके आ जाता है, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि ना क्वेश्चन आए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम तो इससे क्वेश्चन बन करके आ जाता है। और वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ी चीज़ है नहीं, ठीक है। आसानी से समझ में आ सकता है, बस अगर आप बेसिक चीज़ें को थोड़ा सा ध्यान रख लें और आपको बहुत आगे काम आने वाला है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपको लगभग मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ा सा और एडवांस जाकर के हम ABCDE मॉडल भी पढ़ेंगे। पहले हम ABC मॉडल पढ़ लेते हैं, हो सकता है क्वेश्चन तो यहीं से बन जाए, और हो सकता है थोड़ा सा क्वेश्चन बस 2-4 लाइनें और रहती हैं ABCDE मॉडल की, तो वो भी हम आगे जाकर के डिस्कस कर लेंगे। तो आप पहले बात करें ABC मॉडल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की, तो ये हमारा मेन टॉपिक है, ठीक है। चलो थोड़ा सा बेसिक्स के बारे में बात करते हैं। आओ पॉइंट वाइज बात करें, कुछ बेसिक्स की बातें करें। जैसे अगर मैं सबसे पहले प्लांट में उगते से फ्लावर तो नहीं आ जाता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? ABC जीन, जो क्या कराते हैं? फ्लावर का डेवलपमेंट। तो पहले ये तो समझिए कि फ्लावर कैसे बनता है, ठीक है। तो आपने 11th और 12th क्लास में जितने भी समय बायोलॉजी पढ़ी है, तो हम जानते हैं कि 12th क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट करके एक चैप्टर हुआ करता है, ठीक है। उसमें हम पढ़ते हैं कि फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, यानी शूट में कहीं ना कहीं से क्या बना है? फ्लावर बना है। अब आपको दो चीज भी, ये बेसिक चीजें हैं, शूट और स्टेम में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि हमें पता होना चाहिए इसके बारे में डिफरेंस, शूट और स्टेम के बारे में। तो एक बेसिक चीज जो होती है, मैं आपको बेसिक चीज बता देता हूँ कि शूट जो होता है, जो भी ग्राउंड लेवल से अबव सारी चीजें, इट इंक्लूडेड प्लांट लीव्स, फ्लावर, मेन स्टेम, वो सारा पार्ट शूट में आता है। और स्टेम जो है वो एक सिलिंड्रिकल पार्ट जो है मेन प्लांट का, वो आता है किसमें? मेन स्टेम, उसको हम स्टेम कहते हैं। तो स्टेम और शूट, तो ये यहाँ पर हमारी बेसिक बात हुई। अब देखो, तो सबसे पहले क्या होगा? ये सोइल है और इसके अंदर क्या डाला है? सीड डाला है, सीड। अब सीड में से क्या होगा? सीड का डेवलपमेंट होगा और कुछ निकल के आएगा, कुछ बाहर आएगा, और धीरे धीरे क्या होगा? एक प्लांट डेवलप होगा। बेसिकली ये चीज होगी। तो प्लांट एक, इसका मतलब क्या है? सीधे फ्लावर नहीं होता है, यानी प्लांट एक ग्रोथ फेज में आता है, ठीक है, जिसको हम एक जुवेनाइल फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? जुवेनाइल फेज, या एक जनरल जो है वो प्लांट की क्या होती है? ग्रोथ फेज होती है, ठीक है, ग्रोथ फेज होती है। अब ग्रोथ फेज के बाद क्या होता है? जब फ्लावर आता है तो उसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज, क्योंकि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनता है। तो ये प्लांट बनेगा, और प्लांट में साथ में आपको क्या देखने को मिल रहा है? फ्लावर देखने को मिल रहा है। प्लांट में साथ में क्या आ गया? यहाँ पर क्या आ गया? फ्लावर देखने को आ गया, यानी फ्लावर आ गया। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या कभी प्लांट में ऐसा होगा कि जो फ्लावर करने के लिए वो जीन जो है कहीं और से एक्वायर करेगा कि बोले अब फ्लावर बनाना है ना? इस फेज को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। ये जुवेनाइल फेज, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जुवेनाइल फेज, और ये आगे रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। ये बेसिक है। तो क्या प्लांट में ऐसा होगा कि अब मुझे फ्लावर डेवलप करना है तो मैं नए जीन एक्वायर करूं? क्या ऐसा होगा? नहीं होगा, है ना? ऐसा तो नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? क्योंकि सेल के पास, सारी सेल के पास सेम ही जीन है। जो स्टेम बना रही है उसी सेल के पास वो जीन है जो फ्लावर बना सकते हैं। जीन तो है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं हो रही, है ना? तो कब एक्सप्रेस होंगे? जब उसका रिप्रोडक्टिव फेज आएगा। जब रिप्रोडक्टिव फेज आएगा तो वो जीन जो है वो एक्सप्रेस होंगे, है ना, और वो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर करेंगे। तो वो जो जीन होते हैं, सबसे पहले हम उनके बारे में समझते हैं, ठीक है क्या? जो कि एक शूट को ट्रांसफॉर्म कराएंगे फ्लावर मेरिस्टेम में, फ्लावर बनाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे जीन को दो कैटेगरी में ब्रॉडली डिवाइड किया है। पहले हम उनको समझते हैं वो क्या कैटेगरी है, ठीक है। चलो, तो जिन जीनों को पढ़ना है उनकी दो कैटेगरी जो है हमने स्टडी करने के लिए रखी है, फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी। अब देखो, दिमाग पर फालतू का ज्यादा लोड देना ही नहीं, क्योंकि हायर स्टडी कोई हायर स्टडी होती नहीं है, बेसिक चीजें ही होती है ना। देखो चीजें समझो, स्टेम को कैसे पता चला कि इन जीन को एक्सप्रेस करा करके फ्लावर बनाना है? मतलब वो तो अभी
सेल्स है, आपने टिश्यू में पढ़ा होगा, सेल्स है तो टिश्यू है, सेल से मिलकर के टिश्यू बना है प्लांट में। आपने मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट इस टाइप के टिश्यू पढ़े होंगे। मेरिस्टेमेटिक सेल्स या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो वाले टिश्यू होते हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं और कुछ स्ट्रक्चर ऑर्गन बनाते हैं, राइट, ठीक है, तो स्टेम को बना रहते हैं। अब उनको कैसे पता चलेगा, कुछ ट्रिगर होंगे उन जीन को एक्टिवेट करने का, कुछ ट्रिगर्स होंगे तो कि वहां के वो जीन एक्टिवेट हो, वो बंद हो जाए, भाई अब स्टेम नहीं बनाना है, अब हमें कन्वर्ट होना है किसमें, फ्लावर। स्टेम को अब क्या कराया जाएगा, फ्लावर में कन्वर्ट किया जाएगा। स्टेम जो है अब फ्लावर में कन्वर्ट होगा, ठीक है, तो कुछ जीन एक्टिवेट होंगे। तो दो क्लास की जीन की बात समझते हैं। देखो सबसे पहले क्या होगा कि ये डिसाइड किया जाए, देखो जैसे घर बनता है तो क्या होता है, सबसे पहले एक प्लॉट लेते हैं, एक जगह लेते हैं कि अब इसके ऊपर घर बनाएंगे, घर बनाना बात की बात है, प्लॉट लिया जाता है, एक जगह ली जाती है। उसी टाइप से मतलब चीजें जो है ब्रॉडली टू टाइप में करना हम देख सकते हैं। एक तो पहले प्लॉट ले लो, जगह खरीद लो, उसके ऊपर घर बनाएंगे, यानी सब मटेरियल लेकर के आएंगे फिर घर बनाएंगे, राइट। फ्लावर में भी ऐसा ही है। पहले क्या हुआ, ऐसे जीन को एक्टिवेट करो जो कि स्टेम को बनाना बंद करें, फ्लावर के प्लॉट की जगह बनाए, यानी अब यहां पर ये डिसाइड होगा कि फ्लावर बनेगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे जीन को एक्टिवेट करो जो फ्लावर के डिफरेंट ऑर्गन्स बनाते हैं, यानी अब लीफ नहीं बनाना है, अब ब्रांचेस नहीं बनाना है, अब हमको फ्लावर बनाना है। तो फ्लावर के जो भी ऑर्गन्स होते हैं, सेपल, पेटल्स, राइट, कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम और गायरोशियम, ये आपने सुना होगा। अभी बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेंगे फ्लावर के बारे में कि फ्लावर में क्या क्या होता है। पहले जीन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, क्लियरिटी हो गई कि क्यों ऐसे जीन का नाम आ रहा है, क्यों इन जीन को पढ़ रहे हैं, इतनी बात समझ में आई क्या। चलो देखो यहां से तो दो जीन की कैटेगरी है। पहली क्या है, फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन, ठीक है, फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन। दूसरी कैटेगरी क्या है, फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन, ठीक है क्या। एक क्या है, अब बात को समझो, फ्लोरल यानी फ्लावर, मेरिस्टेम आपको समझाया था, मेरिस्टेमेटिक चीज जिसको कंटिन्यूली डिवाइड होना है। आइडेंटिटी जीन ये आइडेंटिफाई करेगा, ये बताएगा कि अब आपको स्टेम को, यानी कि जो शूट एपिकल मेरिस्टेम था, क्या होता है शूट एपिकल मेरिस्टेम, 11th-12th में पढ़ा था, याद आ रहा है। शूट के एपेक्स में और रूट के एपेक्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जो कि कंटिन्यूअसली डिवाइड करता है, तो शूट एपिकल मेरिस्टेम। अब ये बोलेगा कि शूट मत बनाना, अब क्या बनाना है, शूट एपिकल मेरिस्टेम को फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट कराएगा, ये डिसाइड कराएगा कि अब क्या बनाना है, फ्लावर बनाना है। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम को किस में कन्वर्ट कराएंगे, फ्लोरल मेरिस्टेम में। बेसिक चीज है, क्लियर हुई। इतनी सिंपल बात है, कितनी सिंपल बात है, इसमें क्या है। अब इनके कुछ एग्जांपल है, अब ध्यान से एक दो बार ये एग्जांपल याद कर लोगे तो याद हो ही जाएंगे, एक दो बार पढ़ लोगे। जिसमें है अपेटला, जिसको हम एपी 1 कहते हैं, अपेटला 1। मैंने अभी पेटल्स बोला था ना, अभी नाम याद हो जाएंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। दूसरा लीफी, लीफी, LFY, लीफी, और कॉलीफ्लावर, इसको क्या लेते हैं, ठीक है। ये इनके शॉर्ट फॉर्म हो गए। पहला कौन सा हो गया, एपिटेला 1, लीफी, LFY और कॉलीफ्लावर, ये तीन जीन आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है क्या। चलो अभी केवल इनके नाम सुनो थोड़ी देर के लिए, याद हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आ जाओ, फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन। क्या होते हैं फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन, ये तो पता चल गया कि अब हमको क्या बनाना है, फ्लोरल मेरिस्टेम बन गया, अब लेकिन क्या बनाना है, फ्लोरल के ऑर्गन बनाएंगे, यानी ये किसमें, फ्लोरल मेरिस्टेम को कन्वर्ट करके क्या बनाएगा, कंप्लीट फ्लावर, क्या बनाएगा, कंप्लीट फ्लावर। और फ्लावर बन जाएगा तो फ्लावर में ऑर्गन्स तो होंगे, यानी हम ऑर्गन्स की बात करेंगे यहाँ पर। क्या बात समझ आ गई क्या, ये दो चीजें याद रख सकते हो, क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। अभी हम एबीसी मॉडल की तो बात नहीं कर रहे हैं, बेसिक्स की बात कर रहे हैं, ये बेसिक से क्वेश्चन आता है, तो इसलिए ध्यान से समझेंगे, ठीक है। इसके अंदर
अब एबीसी मॉडल की जो जीन हम पढ़ते हैं ना वो जीन इन्हीं के हैं, क्योंकि हम ऑर्गन की बात करेंगे तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं एपिटेला 1, एपिटेला 2, एपिटेला 3, ये तीन तो एपिटेला हुए। एपिटेला 1 जैसा था, एपिटेला 2, एपिटेला 3। आप देख रहे हो एपिटेला दोनों साइड है, ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सो एपिटेला 1, एपिटेला 2, एपिटेला 3, ठीक है, तीन तो ये होगा। फिर एगेमस, 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 ठीक है, जिसको एजी से डिनोट करते हैं, एगेमस। और एक और है पिस्टिलाटा, पिस्टिलाटा, आपने नाम सुना ना पिस्टिल, तो पिस्टिलाटा, पिस्टिलाटा, इतने जी यहां से रख सकते हैं, सिंपल है, इतना कर लेंगे, ये सिंपल है। एगेमस, ये सारी चीजें याद हो जाएगी, अभी आप टेंशन ना लो, ये तो होगी, आधी चीजें याद हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। चलो यहाँ तक हमको जीन क्लियर हुए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्लावर को एक बार देख लेते हैं, ठीक है, फिर इन जीन की थोड़ी सी बात और करेंगे, ठीक है। इन जीन की, इन मेनली हमको इन जीन को पढ़ना है, इन जीन की हम थोड़ी सी आगे बात करेंगे, सही है। चलो ठीक है, जब आप इस चीज को पढ़ते हैं तो अब एक चीज हमको क्या समझ आ गई कि हमको फ्लावर बनाना है, फ्लावर जब बनेगा तो फ्लावर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ठीक है, ये क्या है, थैलेमस, थैलेमस जिसके ऊपर फ्लावर जो है वो कंप्लीटली बैठता है, पोजीशन ऑफ फ्लावर, जहां पर फ्लावर के पूरे ऑर्गन्स जो है वो एक जगह आकर के रहते हैं, ठीक है। ये स्टेम का एक पार्ट था जो कि अब क्या हो गया, बल्जिंग पार्ट हो गया, जिसके ऊपर फ्लावर आएगा, जिसको थैलेमस या रिसेप्टेकल्स कहते हैं, ठीक है। उसके ऊपर आपको जो ग्रीन कलर की दिखती है उसको हम कैलिक्स कहते हैं, एक्सिंगल को क्या कहते हैं, सेपल्स कहते हैं, याद आ रहा है। पूरे वर्ल्ड को क्या कहते हैं, पूरे रोल्स को क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। पूरे रोल को क्या कहते हैं, फर्स्ट रोल, नीचे से चलते हैं, ऐसे चलता है, तो फर्स्ट रोल क्या हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड क्या हो गया, कैलिक्स, है ना, जो ग्रीनिश होती है जनरली। फिर ये क्या है, सेकंड रोल, सेकंड रोल क्या है, पेटल्स, जिसको सिंगल को क्या कहते हैं, करोला कहते हैं, कोरोला, ठीक है, जो कि क्या होती है, कलरफुल होती है, ठीक है। फिर थर्ड रोल में एंड्रोशियम, एंड्रोशियम, है ना, जिसको क्या कहते हैं, एक सिंगल को क्या कहते हैं, स्टेमन, सिंगल को क्या कहते हैं, स्टेमन। थर्ड रोल हुआ, थर्ड वर्ल्ड हुआ, ठीक है। और फोर्थ वर्ल्ड में कौन आता है, फोर्थ में कौन आता है, कार्पल या फिर पेस्टिल, कार्पल पेस्टिल एक ही नाम है, जिसको अगर एक से ज्यादा है तो इसको गायनोशियम कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। इतना क्लियर है, ये होते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, और इसी को ऐसे सीक्वेंस में ही याद रखना है। जब आप इसको ऐसे उठा करके ऊपर से अगर ऐसे कट कर देंगे, ये आपने लिया, आपने ऐसे कट कर दिया, तो जब आप देखेंगे तो कैलिक्स आपको सबसे बाहर ऐसे कुछ वर्ल्ड में दिखेगी, कैलिक्स, उसके अंदर कोरोला का वर्ल्ड है, रोल्स है, फिर एंड्रोशियम कुछ लगे हुए हैं, याद आ रहा है कुछ, आपने 11वीं क्लास में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ा था, याद है, बेसिक चीज है। और लास्ट में यहाँ पर आपकी गायनोशियम, जी, जिसको हम जी से दिखाते हैं, और एंड्रोशियम को ए से दिखाते हैं, याद आ रहा है। तो इसी वर्ड में इसी हिसाब से इसको याद करना है, कैलिक्स, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम, यानी कार्पल और पिस्टिल, ये सिंपल चीज होगी, ये फ्लावर मैन को समझना है। अब देखो जो हमने बात करी थी वो जीन्स की, है ना, अब इसको मिटा रहा हूं मैं, इसको समझ लिया आपने। चलो अगर आपको ये चीज अभी भी समझ में अगर ढंग से नहीं आ रही है तो यहाँ पर जो है आपको एक कलरफुल डायग्राम लगा देंगे, इसको हटा देंगे, क्योंकि डायग्राम से ठीक बने हैं, लेकिन अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो एक कलरफुल डायग्राम से आपको यहाँ पर समझा देंगे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गायनोशियम, सारी चीजें हो जाएगी। बढ़ाएंगे
अब देखो, अब एक कंसेप्ट आता है मेड बॉक्स जीन का। क्या कंसेप्ट आता है? अभी एबीसी मॉडल पर तो पहुंचे ही, बेसिक्स की बात कर रहे हैं। तो बेसिक्स में एक कंसेप्ट आता है बच्चों, दोस्तों, मेड MEDS मेड बॉक्स जीन का। यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सर मेड बॉक्स जीन क्यों पढ़ा रहे हो? ये क्या चीज है? ये एबीसी मॉडल तो शुरू नहीं कर रहे हो, फालतू की चीजें पढ़ा रहे हो। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन आजकल सीएसआर में, सीएसआर ही जो है वो टफ हो गई, बाकी नीट और ये सारी चीजें इतनी सिंपल कर दी है कि एक एक सीट पर कितने बच्चे बैठे हैं, बच्चे लड़ रहे हैं। सीएसआर थोड़ी टफ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेसिक्स जो है वो चीज़ों को थोड़ा सा समझने के लिए लायक है। मेड बॉक्स जीन कंसेप्ट को थोड़ा सा पढ़ते हैं। एक स्टेटमेंट में समझाता हूँ, पहले समझ जाओगे तो एक ही बार में आपको चीजें समझ में आ जाएगी, फिर आगे हम उसको डील करते रहेंगे। जैसे अभी जब हमने फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन इनकी जो बात करी थी, जिसमें एपिटेला 1, एपिटेला 2, एपिटेला 3, एगेमस और पिस्टिलाटा, ये 5 जीन थे। याद भी हो गए होंगे आपको साथ के साथ, ठीक है। पिस्टिलाटा नाम सुना? तो पिस्टिलाटा, एगेमस, गेमो पेटलस, गेमो सेपलस, ऐसे करके कोई नाम सुने थे। तो विदाउट अगर कोई होगा तो वो एगेमस, ठीक है। याद धीरे धीरे हो जाएंगे आपको। अब जब आप अभी इसके म्यूटेशन क्या देखेंगे तो आपको चीज याद हो जाएगी। दूसरा ए पेटेला, पेटल्स, सेपल्स, पेटल्स पढ़ा था। उस चीज को समझने के लिए जैसे मेड बॉक्स जीन, तो ये जो सारे जीन हैं, एपिटेला 1, एपिटेला 1, एपिटेला 3, एगेमस और पिस्टिलाटा, यानी फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन आर द पार्ट ऑफ मेड बॉक्स जीन फैमिली। क्या बोला मैंने? पहला पॉइंट, एपिटेला 1, एपिटेला 3, एगेमस एंड पिस्टिलाटा, यानी आर ऑर्गन फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन आर पार्ट ऑफ मेड बॉक्स जीन फैमिली, यानी ये बड़ी फैमिली है। देखो एक चीज समझो, एक्सेप्ट क्वेश्चन आया है, एक्सेप्ट एपिटेला 2, एपिटेला 2 को छोड़कर यहां एक मैं तरीका दे देता हूं कि जो भी 2 वाली चीज है ना उसको याद रख लेना। 2 वाली जो भी चीज है, क्यों 2 बोल रहा हूं, अभी दूसरी चीज समझ आएगी। देखो ध्यान से समझना। एक चीज समझो, 3-4 साइंटिस्ट है। कोई एक साइंटिस्ट है ड्रोसोफिला पे काम कर रहा है, ठीक है। कोई एक साइंटिस्ट है जो कि ईस्ट पे काम कर रहा है। कोई एक और साइंटिस्ट है जो एरोडोप्सिस थैलियाना, कोई मस्टर्ड प्लांट पे ब्रेसिकेसी फैमिली के मेंबर पे काम कर रहा है। हमको एबीसी मॉडल एरोडोप्सिस थैलियाना पर भी पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा काम किया गया है। तो अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग काम कर रहे हैं। ये साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया कि कुछ जीन ऐसे हैं जो कि पैटर्न को बनाते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म में उस पैटर्न को बनाते हैं। कोई ड्रोसोफिला पे काम कर रहा था तो उसने देखा कुछ जीन ऐसे हैं जो कि उस हॉर्टेल्स या विंग को, अगर ये जीन में म्यूटेशन हो गया तो उसके हॉर्टेल्स या उसके विंग्स जो हैं वो डेवलप नहीं हो पाएंगे, वो म्यूटेंट हो जाते हैं। उसका एक वो स्ट्रक्चर लेकर गया। कभी ये मिलकर के फिर तीसरे वाले ने एरोडोप्सिस थैलियाना पर काम किया। अब ये तीनों साइंटिस्ट जो है कभी लक बाय चांस एक दूसरे के साथ मिले, एक दूसरे से बात करी। इन्होंने कहा कि यार मैंने एक जीन को देखा है, मैंने उस जीन को स्टडी किया है, उसमें ऐसा पार्ट है कि अगर ये म्यूटेट हो गया ना, इस जीन में ये सब पार्ट है जो कि अगर म्यूटेट हो गया ना तो उसमें कुछ बन नहीं पाता है, वो ऑर्गन फेल हो जाता है, वो बन ही नहीं पाता है, उसकी जगह कुछ और बनेगा या बन ही नहीं पाएगा। दूसरे वाले ने कहा यार मैंने भी ऐसा खोजा है, मैंने भी ऐसा कुछ मिला है मेरे को। बोले यार तेरे जीन में क्या है बता मेरे को। बताया, अरे ये तो सेम चीज मेरे जीन में भी है। क्या बात कर रहा है? बोले हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सीक्वेंस चेक करते हैं। सीक्वेंस चेक किया तो सीक्वेंस जो है उसमें कुछ सीक्वेंस जो है बिल्कुल कंसर्न सीक्वेंस मिली, कंजर्व सीक्वेंस मिली, है ना। ऐसी सीक्वेंस मिली जो कि अगर डिलीट हो गई तो वो ऑर्गन बन ही नहीं पाएगा उसमें प्लांट में, और वो एक जनरेशन टू जनरेशन, यानी वो अगर ड्रोसोफिला की हम बात करें तो वो किसी स्पाइडर में या ऐसे ईस्ट में और ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में उसका एक कंजर्व पार्ट मिला। अगर एरोडोप्सिस थैलियाना में मिला तो किसी स्नैपड्रैगन प्लांट में भी वो जीन के साथ वो मिला, जिसको हम कंजर्व सीक्वेंस कह रहे हैं। उस जीन को, इन सारे जीन को उठा करके हमने किस में रख दिया, एक फैमिली बना दी जिसका नाम था मेड बॉक्स जीन फैमिली। यानी ये वो सारे जीन है जिसके अंदर वो कंजर्व सीक्वेंस है जो कि मेड बॉक्स जीन
एक पार्ट का नाम हमने दे दिया मेड बॉक्स जीन। अब इसका नाम मेड बॉक्स ही क्यों बोला, देखो यहाँ ठीक है। उसके अंदर AP2 नहीं आता, एपिटेला 2 नहीं आता, ध्यान रखेंगे। एपिटेला 1 आता है, एपिटेला 3 आता है, ए गेमस आता है, पिस्टुलेटा आता है। इसका मतलब क्या होगा, इनके पास एक डोमेन होगा जिसको हम मेड बॉक्स जीन का डोमेन कहते हैं, राइट है ना। और ये सेम ड्रोसोफिला में भी मिलेगा, लगभग सेम मिलेगा, बिल्कुल सेम तो लगभग सेम मिलेगा, कंजर्व सीक्वेंस मिलेगा। इसीलिए दे आर इंक्लूडेड इनटू द मेड बॉक्स जीन फैमिली। अब इसका नाम मेड बॉक्स ही क्यों रखा, देखो क्योंकि मैंने क्या बोला, एक साइंटिस्ट ने किसी पे काम किया, दूसरे ने किसी पे काम किया, तीसरे ने किसी काम किया, ऐसे करके कुछ काम करते रहे। तो पहले वाले ने जो अगर काम किया तो उसने MCM, आपने MCM 7 का नाम सुना है, कोई याद आ रहा है? MCM 2 to 7 रेप्लिकेशन में पढ़ते हैं, हेलिगेज होता है ना, यूकैरियोटिक हेलिगेज। तो ये काम कर रहा था। MCM 7 आपको मिलेगा ईस्ट में, MCM 1 मिलेगा आपको ईस्ट में, यूकैरियोटिक। इसका मतलब क्या है कि ये जो मेड बॉक्स जीन की फैमिली है वो आज से नहीं चल रही है, वो यूकैरियोट से भी चल रही है, मतलब वो प्लांट में भी है, एनिमल में भी है, सब में है। देखो अभी चीजें समझते हैं। तो MCM 1 मिला। दूसरा ए से ए गेमस का जीन मिला। तो ए गेमस का जीन किसमें मिला, ए गेमस का जीन इसी में मिला, किसको हम पढ़ रहे हैं, एरोप्टोप्सिस थैलियाना को पढ़ रहे हैं, एरोप्टोप्सिस थैलियाना को पढ़ रहे हैं, साइंटिफिक नेम है तो ये करते हैं, एरोप्टोप्सिस थैलियाना को पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर डी फॉर डेफिशिएंस, ये आपको याद ही रखना है, ये आपको याद ही रखना है, तो मैं समझा रहा हूँ कि कैसे मेड बॉक्स नाम आया। डेफिशिएंस आपको मिलता है किसमें, स्नैपड्रैगन में, मतलब साइंटिस्ट को मिला, साइंटिस्ट लोगों को मिला स्नैपड्रैगन में। फिर एस से SRF फैक्टर, ये मिलता है किसमें, ह्यूमंस में, होमो सेपियंस में, ठीक है। तो डिफरेंट साइंटिस्ट इन्होंने सब इन जीन्स को अलग अलग लेकर के इनको मैच कराया, तो इनके अंदर एक कंजर्व सीक्वेंस मिली। और इनमें सबसे पहले स्टडी किया गया, इसलिए इन सबको मिलाकर के एक डोमेन का नाम क्या दे दिया, MAD और S, मेड बॉक्स जीन फैमिली। अब समझ आया। तो ये एक बड़ी फैमिली है, मेड बॉक्स जीन फैमिली इज अ ब्रॉड। उसके अंदर यूकैरियोट के हैं, जिसके अंदर फंगस के हैं, ईस्ट आ गई, ठीक है, प्लांट के भी जीन है, एनिमल के भी जीन है, जिनके पास कंजर्व सीक्वेंस है, राइट। बात समझ आ रही है। अब इसको हमने प्लांट और एनिमल को थोड़ा सा मगअप ना हो जाए, इसके लिए इसको जनरली 2 कैटेगरी में बांट दिया, लीनिएज 1 और लीनिएज 2। और जो मेड बॉक्स जीन, जो एरोडोसिस में जो आपको मिलते हैं, जो कि फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन है, ये लीनिएज 2 यानी सेकंड वाली फैमिली से मैच करते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला, एपिटेला 2 वाला आपको याद रख लेना है। मेड बॉक्स जीन, इसको 2 लीनिएज में बांटना, लीनिएज 1 और लीनिएज 2, जिसमें ऑर्गन आइडेंटिटी जीन लीनिएज 2 से मैच करते हैं, जिसमें 2 याद रखना है, 2 वाला से ये मैच करते हैं, और 2 वाला एपिटेला 2 इसमें नहीं आता है, यानी ये क्वेश्चन का आंसर है, दैट्स इट। और ये आपका मेड बॉक्स जीन क्या होता है ये समझना है, ठीक है क्या। यहाँ तक मेड बॉक्स की कहानी समझ आ गई, इतना करके जाएंगे, ये कर लेंगे तो काफी है, ठीक है। अब हम शुरू कर रहे हैं ABC मॉडल के जीन, ठीक है। तो अब देखो सर, अब इसमें ABC क्या चीजें हैं, ABC कहाँ है, ABC तो नाम ही है। तो जो मेड बॉक्स जीन है उसको हमने 2 लीनिएज में बांटा, 1 और 2। सेकंड लीनिएज में जो आया है वो ABC जीन ही है, और ABC जीन के अंदर ये जीन आते हैं। अभी देखते हैं कैसे आते हैं, अभी बताना, अभी सब क्लियर हो जाएगा। देखो इसको मैं, अब मेड बॉक्स जीन फैमिली में लीनिएज 1 और लीनिएज 2 आते हैं। लीनिएज 2 में जो हमारे पास 3 क्लास है, A क्लास, B क्लास और C क्लास ऑफ जीन, ठीक है। देखो तो A क्लास की हम बात करें, A क्लास ऑफ जीन, A क्लास ऑफ जीन, B क्लास ऑफ जीन और C क्लास ऑफ जीन। तो जो आपने एपिटेला 1 और 2 पढ़ा है, एपिटेला 1, एपिटेला 2, एपिटेला 3, पिस्टिलेटा, और C क्लास में जीन में एक ही है, जिसको नाम देंगे हम क्या, A गेमस, यानी एपिटेला 1 और एपिटेला 2 किसमें आते हैं, A क्लास में है। B क्लास में 2 हैं, एपिटेला 3, पिस्टिलेटा, और लास्ट में कौन है, C क्लास में एक ही जीन है, जिसका नाम क्या है, जो है कौन सा, A गेमस। तो यहाँ से आपका ABC मॉडल अच्छे से स्टार्ट होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। एपिटेला 1, एपिटेला 2,
ए क्लास ऑफ जीन में आते हैं, बी क्लास में एपिटाला 3 पिस्टिलाटा और सी क्लास में एगेमा। कैसे याद रखोगे? सीक्वेंशियली लिखोगे, एपी2 एपिटाला 1 एपिटाला 2 एपी3 पिस्टिलाटा एगेमस, ऐसे लिखेंगे। एपी1 और एपी2 को दो को मिलाकर के एक में कर देंगे, फिर दो को मिलाकर के एक में कर देंगे, एक बचा होगा उसको सी में कर देंगे। सिंपल याद रखना तरीका, ठीक है? ये चीज हो गई। अब यहाँ से ये चीज तो बेसिक्स हुई। अब देखो एबीसी मॉडल स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? एबीसी मॉडल हमने स्टार्ट कर दिया है। ये हमको चीज समझ में आ गया ना? देखो बेसिक्स हम चीजें आ रही है, एडवांस पे ले जा रहे हैं। ये क्लास हमने एबीसी मॉडल की क्लास हमको समझनी। अब एक डायग्राम जो है वो आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। देखो कैसे आपको ऐसे ध्यान रखना है, कोई भी हम ह्यूमंस है तो ये बी जीन जो आपकी खोपड़ी है वो बी जीन है, और जो ए है और वो सी है, ए बी सी, ऐसे आपको याद रखना है। कैसे याद रखोगे? देखो यहाँ देखते हैं, एक डायग्राम बना रहा हूँ मैं, इसको मिटा रहा हूँ। यहाँ से डायग्राम समझना, क्योंकि ये बिल्कुल एबीसी मॉडल का बिल्कुल प्राण है, ये इस क्लास का बिल्कुल इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब एबीसी मॉडल स्टार्ट हो चुका है, क्या समझना। अभी हमने क्या बात करी थी? ए क्लास में, ए क्लास में कौन है? यहाँ लिख रहा हूँ साइड में, इसलिए एपिटेला 1 एपिटेला 2। बी क्लास में एपिटेला 3 पिस्टिलाटा, और सी क्लास में एजी एगेमस। ये अब ध्यान से समझना, कैसे याद करेंगे? ये है बी, ये है ए, ये है सी। देखो ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, ध्यान समझना। ये केवल ए का लेवल आपको है, ये केवल सी का लेवल। अगर केवल ए क्लास ऑफ जीन जो है ओनली एक्सप्रेस होते हैं, ओनली ए क्लास ऑफ जीन ओनली एक्सप्रेस होते हैं, तो कैलिक्स बनाते हैं, यानी कि सेपल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सेपल को फॉर्म करते हैं। और ए क्लास के जीन में कौन आता है बेटा? एपिटेला 1 और एपिटेला 2, ठीक है? दूसरी चीज, जब ए के साथ बी क्लास ऑफ जीन मिल जाते हैं, यानी जब ये दोनों एक साथ एक्सप्रेस होते हैं, यानी ए प्लस बी एक साथ एक्सप्रेस होते हैं, तब क्या बनाते हैं? कोरोला बनाते हैं, यानी क्या बनाते हैं? पेटल्स बनाते हैं। समझ आई क्या बात? ये चीज ध्यान रखेंगे। ए प्लस बी एक साथ मिलकर के बी जो है वो दोनों के साथ रोल करता है, ठीक है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर बी सी के साथ, ये पूरा सी है, तो बी सी के साथ जब रोल करता है तो बी प्लस सी मिलकर के क्या बनाते हैं? क्या बनाएंगे? एंड्रोशियम बनाएंगे। वही वर्ल्ड में चल रहे हैं हम, है ना? उसी वर्ल्ड से चल रहे हैं, तो ऐसे चल रहे हैं हम, ऐसे करके ऐसे चल रहा है, बाहर से इनसाइड की तरफ। और लास्ट में क्या बच गया हमारा? सी। लास्ट में क्या बच गया? सी। तो सी अकेला मिलकर के क्या बनाता है? कार्पल या फिर पिस्टिल बनाता है। ए अकेला है, सेपल्स बनाएगा। ए प्लस बी के साथ है, कोरोला या पेटल्स बनाएगा। बी प्लस सी के साथ है, एंड्रोशियम बनाएगा। और लास्ट में सी अकेला है तो कार्पल या पिस्टिल बनाएगा। बस ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन एबीसी मॉडल की है। ये याद रख के चले जाओगे, काम बन जाएगा। अब इनके म्यूटेशन केस अभी हम देख लेते हैं, पर पहले इनका बेसिक चीज को आपको समझ लेना है, ठीक है? ये हुई पहली बात, मतलब यहाँ पर ये हुई पहली बात, ये हुई दूसरी बात, और तीसरी बात क्या हो गई कि A is antagonistic to C, C is antagonistic to A। ये तीसरी बात है, ये बेसिक पॉइंट है। जहां A नहीं पहुंच पाएगा वहां C उसकी जगह ले लेगा, जहां C जीन नहीं प्रेजेंट हुआ, म्यूटेंट हो गया, उसकी जगह A ले लेगा। बस सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इतनी सी बेसिक बात से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। बनाओगे कैसे? ये हेड है, दोनों हेड है। बी यानी फॉर ब्रेन, बी किसके लिए? ये ब्रेन है, और ये बिड़ूंगा राइट हैंडेड है, तो ये ए है और ये सी है, ए बी सी ऐसे, ठीक है? अभी उसके बाद फिर आप बोलोगे सर डी और ई को कैसे याद रखना है? वो भी ट्रिलम बना है, पहले इसको समझ लो, फिर इसको समझ लो।
डी और ई बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, इतना क्लियर। ये बेसिक चीज़ है, ये क्लियर हो गई है ना, ये अच्छे से दिमाग में उतार लेना। अब मैं डी और ई को यहीं पे आपके साथ यहीं पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, एडिशनल पॉइंट में उस चीज को समझ के चलेंगे। 3 पॉइंट हो चुके, चौथे पॉइंट में समझेंगे। जो डी जीन है वो ओव्यूल स्ट्रक्चर को बनाने में काम आता है। एक स्टेटमेंट आएगा सीधे, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च अभी हुई नहीं, ज़्यादा बुक्स में ये चीज़ें हैं नहीं, तो ऐसा कुछ इसको म्यूटेट करके या बहुत सारी चीज़ें जो चेंज करके क्वेश्चन नहीं आएगा। जो डी जीन है वो ओव्यूल का प्रेजेंट होता है, ओव्यूल ओवरी के अंदर, और ओवरी कहाँ होती है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। कार्पल क्या है, कार्पल के 3 पार्ट है जो हमने देखा था, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी पार्ट। ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल। ओव्यूल आगे जाकर के क्या बनता है, सीड बनता है फ्लावर का, राइट। तो जो ओव्यूल को कंट्रोल करने वाले जीन है डी जीन, ठीक है। तो इसमें से मेरे को बता, कार्पल या पिस्टिल कहाँ है, डी, यहाँ पर। डी को मैं यहाँ बना दूं क्या, छोटा सा। आप अपनी कॉपी में पहले जो पहले डायग्राम था वो बनाएंगे, और ये डायग्राम दूसरी बार में बनाएंगे, जिसको हम यहाँ लिखेंगे कंट्रोल किसको करता है, ओव्यूल को, ओव्यूल को, ठीक है। जब तक क्वेश्चन में ये ना दिया जाए तब तक आपको नहीं सोचना है, या ऑप्शंस में ये रहे कि ओव्यूल म्यूटेंट हो गया, ये म्यूटेंट हो गया, वो हो गया। जब तक डी जीन की बात ना करें तब तक एबीसी मॉडल की लेकर के चलेंगे, ठीक है। जब तक डी जीन की बात नहीं है, तो डी जीन कहाँ मिलेगा आपको, सी के साथ, या सी के ऊपर ना बना करके अंदर ही बना देते हैं। उसमें आपको ये अंदर ही बनाने को अंदर ही मिलेगा, या फिर ऐसे मिलेगा। डी जीन जो है आपको यहाँ ऐसे मिलेगा, फिर अंदर ही मिलेगा, अंदर ही बना रहेगा, क्योंकि कार्पल के अंदर ही ओव्यूल है, ठीक है। अगर ये म्यूटेंट हो गया तो क्या होगा, ओव्यूल नहीं बनेगा, ओव्यूल नहीं बनेगा तो सीड नहीं बनेगा, सीड नहीं है तो फिर एम्ब्रियो नहीं है, और एम्ब्रियो नहीं तो आगे की जनरेशन नहीं है, राइट। अब चीज सर आपने ए बी सी डी बोल दिया, अब ई भी तो बता ही दूं, ई बता देते हैं। ई को वो डायग्राम आपने बना लिया, मैं हट जाता हूं एक बार और। वो डायग्राम बनाने के बाद ये डायग्राम बनाना है जो अब मैं बना रहा हूं। ई बनाने के लिए क्या करेंगे, ई जीन जो है, जो न्यूली डिस्कवर्ड जीन है, ई जीन, वो सबके साथ आएगा, वो सबके साथ आएगा। मतलब अब क्या हो गया, ए प्लस ई, ए प्लस बी प्लस ई, बी प्लस सी प्लस ई, सी प्लस ई, ठीक है, डी प्लस ई, सी प्लस डी प्लस ई। अगर पूरा ओव्यूल बनाना है, ठीक है। क्या यहाँ तक क्लियर चीजें समझ आ गई। लेकिन अगर ऑप्शन में या क्वेश्चन में एबीसी की ही ओनली बात है, अगर क्वेश्चन में एबीसी की बात है, तो आप ई जीन को नेग्लेक्ट करके चलेंगे जब तक कि उसकी बात ना कही जाए। उसके बिना अगर आपको ऑप्शन बन रहा है तो ठीक है, राइट। अगर नहीं है और ई की बात कर रखी है तो आपको ई को एडिशनली लेकर के चलना है। तो ई जीन जो है आपका, जैसे हमने ए क्लास की जीन देख लिया, बी क्लास की जीन देख लिया, सी क्लास की जीन को देख लिया, जो आपका ई क्लास का जो जीन है उसको हम सेपेलाटा कहते हैं। क्या कहते हैं, सेपेलाटा, सेपेलाटा, ठीक है। तो नाम आपको ध्यान रखना है, ई क्लास जो है वो सेपेलाटा है। जब तक उसकी बात अगर नहीं कही जाए तो एबीसी मॉडल को आपको लेकर के चलना है। अगर कही जाए तो ए प्लस ई मिलकर के सेक्वेंस बनाएंगे, ए प्लस बी प्लस ई मिलकर के कोरोला बनाएंगे, बी प्लस सी ई मिलकर के एंडोशर बनाएंगे, सी प्लस ई मिलकर के कार्पल बनाएंगे। तो आपका ए बी सी डी ई मॉडल यहाँ पर क्लियर हुआ। बचते हैं क्वेश्चन म्यूटेशन केस के, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।